वो सिर्फ एक शेर नहीं था, वो अफ्रीका की मिट्टी की गरिमा था। उसकी दहाड़ जंगल की आत्मा थी और उसकी आंखों में एक राजा की शांति। सन 2002 में जिम्बाब्वे के वैंगी नेशनल पार्क में जन्मा एक साधारण शावक, जो समय के साथ बना एक प्रतीक, एक योद्धा, एक राजा। सेसिल एक ऐसा शेर था जिसने बचपन में अपना प्राइड खोया, निर्वासन झेला, लड़ाइयाँ लड़ी और जंगल में अपना साम्राज्य खुद बनाया। वह निडर था, गरिमामयी था और इंसानों से भी घबराता नहीं था। लेकिन एक दिन एक इंसान आया और सेसिल के जीवन का दर्दनाक अंत हुआ। लेकिन सेसिल की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक आंदोलन की शुरुआत हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिले सबसे पहले। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। सन 2002 जिम्बाब्वे का वैंगी नेशनल पार्क, जहां पैदा हुआ था सेसिल। बाकी शावकों की तरह ही सेसिल और उसके भाई लिएंडर के जीवन की शुरुआत होने जा रही थी। दोनों भाइयों के दिन खाने, खेलने और सोने में बीतने लगे। शुरू से ही सेसिल एक बेखौफ शावक था। जंगल में शेर के शावकों का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन सेसिल के बेखौफ शख्सियत और माँ की कुशल परवरिश ने सेसिल के जीने के आसार बढ़ाए। सेसिल के पिता भी सेसिल के बेखौफ अंदाज के कायल थे, क्योंकि नर शेर के आगे बहुत ही कम शावक शैतानी करने की हिम्मत दिखाते हैं। वक्त बीतने लगता है। सेसिल और उसका भाई लिएंडर अब बड़े हो रहे थे और उनके गले पर अब नन्हे बाल उगने लगे थे। दोनों भाई दिन भर लड़ते, खेलते और खाते। लिएंडर अपने भाई के सम्मान में हमेशा झुक कर ही रहता, क्योंकि लिएंडर सेसिल से छोटा था और अपने भाई का सम्मान करता था। सेसिल भी अपने भाई को बहुत प्यार करता था और अपने भाई की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता, क्योंकि आगे चलकर दोनों को इस जंगल में साथ चलना होगा। दोनों भाइयों के बड़े होने पर सेसिल का चाल चलन राजा की तरह होने लगा। उसका चलने का ढंग और देखने का शाही अंदाज जैसा कि आमतौर पर राजा नरशेर का होता है। सेसिल का व्यक्तित्व अब बदलने लगा था। अब वह पहले खाता और उसके बाद बचा हुआ खाना उसका भाई लिएंडर खाता। अब दोनों भाइयों के निर्वासन का समय नजदीक आ रहा था, जैसा कि शेरों के हर प्राइड में होता है। युवा होने के बाद राजा शेर युवा शेरों को प्राइड से बाहर निकाल देते हैं। माँ के गुजरने के बाद इनका पिता दोनों को अपने प्राइड पर खतरा समझने लगा। प्राइड के नर को अपने ताज और अपनी मादाओं को इन युवा नर शेरों से बचाना होता है। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब सेसिल और लिएंडर को इनका पिता प्राइड से खदेड़ कर बाहर निकाल देता है। झुंड से बाहर निकाले जाने के बाद दोनों भाई अनाथों की तरह इस खतरों से भरे जंगल में साथ साथ घूमने लगते हैं। दोनों भाई अभी छोटे थे और जंगल के इन वीरानों में हर कदम पर खतरा था। भूखे पेट दोनों भाई इन वीरानों में घूमने और जूठन खाने को मजबूर थे, क्योंकि दोनों भाई शिकार की कला में अकुशल थे। लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। वे धीरे धीरे जंगल के कानून सीखने लगे और उन्होंने एक दिन शिकार का फैसला किया और भैंसों को शिकार बनाने का फैसला किया। दोनों भाइयों ने भैंसों के एक झुंड को खदेड़ लिया, लेकिन जल्द ही भैंसों ने इनके अनाड़ीपन को भांप लिया और दोनों पर पलटवार कर दिया। लेकिन दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन का पहला शिकार करने में कामयाब हो गए। उन्होंने भैंस के बच्चे को अपना शिकार बनाया और अपने किए हुए पहले शिकार की दावत उड़ाई। अब दोनों भाइयों का मनोबल उठ चुका था और हर शिकार के साथ दोनों भाई शिकार में माहिर हो जाते हैं और अब समय आ चुका था कि वे खुद का साम्राज्य बनाएं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि खुद को राजा बनाने के लिए करनी पड़ती है जानलेवा जंग। दोनों भाई अपने पिता की तरह ही ऊंचे कदकाठी के शेर बन चुके थे और अब अपने इलाके के लिए दावा ठोकने को तैयार थे। वैंगी के उत्तर में एक बूढ़े शेर का राज था। सेसिल और लिएंडर स्थिति को भांप जाते हैं और उस शेर पर दोनों भाई जोरदार हमला कर देते हैं। बूढ़ा शेर दोनों भाइयों की ताकत और जोश के आगे टिक नहीं पाता और हार मान लेता है। तख्ता पलट करने के बाद अब बारी थी शेरनियों पर अधिकार करने की और अपना परिवार बनाने की।
झुंड से निकाले जाने के बाद अब सेसिल के पास परिवार था और अब वह बन चुका था एक असली राजा। अब काले आयाल वाला सेसिल एक काबिल नरसेर बन चुका था। अब बारी थी उसके पिता बनने की। सेसिल की अगली पीढ़ी ने जन्म लिया और सेसिल को वो सब मिला जो एक नरसेर अपने पूरे जीवन में चाहता है। लिएंडर और सेसिल की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। झुंड बड़ा हो रहा था, उसके साथ ही बढ़ रही थी दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां। दोनों भाइयों के साथ शेरनियां शिकार करती और सुकून से जीवन चल रहा था, लेकिन खतरा हर वक्त मंडरा रहा था। शेरों के नए झुंड की नजर सेसिल के इलाके पर पड़ी। इस नए झुंड में 4 युवा शेर थे और इनका लीडर था जेरिको। जेरिको ने दमदार दहाड़ के साथ सेसिल और लिएंडर को चुनौती दी। ये जंग थी इलाके को बचाने और इलाके को हथियाने की। दोनों गुट आमने सामने थे। फिर शुरू हुई एक खूनी जंग। लड़ाई के दौरान सेसिल और लिएंडर बिछड़ गए। अब लड़ाई 2 मोर्चों पर हो रही थी। एक पर 2 हावी थे। लिएंडर को 2 शेरों ने दबोच लिया और उस पर जानलेवा हमला करने लगे। उधर दूसरी तरफ सेसिल जाबाज योद्धा की तरह दोनों शेरों को धूल चटा देता है और एक को बुरी तरह घायल कर देता है और तुरंत पलटकर अपने भाई की मदद करने को वापस आता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिएंडर सेसिल को अकेला छोड़कर अपने प्राण त्याग देता है। सेसिल जख्मी और अकेला हो जाता है। वह अपने झुंड को छोड़कर गायब हो जाता है। जीतने वाले जेरिको के ग्रुप में अब 3 शेर बचे थे। वे साथ मिलकर सेसिल के बच्चों को मार देते हैं और झुंड पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ये दावेदारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। इससे पहले कि वे अगली पीढ़ी के पिता बनते, शिकारी जेरिको के दोनों भाइयों को शिकार का लालच देकर रिजर्व के बाहर लाते हैं और मार देते हैं। जेरिको अब अकेला था और आसपास का माहौल खतरों से भरा था। वह डर जाता है और सेसिल की तरह ही झुंड को अकेला छोड़कर गायब हो जाता है। शेरनियों का झुंड अब बिना राजा के अकेला था। महीनों तक दोनों दुश्मन सेसिल और जेरिको नजर नहीं आते और इलाके में खामोशी छा जाती है। लेकिन ज्यादा दिन ये सन्नाटा नहीं रहता। एक दिन इलाके में कदम पड़ते हैं गहरे काले आयाल वाले शाही शेर की। यह कोई और नहीं था, यह सेसिल था। वह लौट आया था अपने इलाके में, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ आया था उसका पुराना जाने दुश्मन जेरिको। सेसिल और जेरिको अब दुश्मन नहीं थे। उन्होंने खुद को नए रिश्ते में बांधा। अब दोनों भाई थे। वो लौट कर आए थे अपने इलाके में अपने झुंड पर काबू पाने के लिए और राज करने के लिए। लेकिन मादाओं पर काबू पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि शेरनियों ने सेसिल और जेरिको को महीनों बाद देखा था। सेसिल इस समय अपने जीवन काल के चरम पर था, इसलिए शेरनियां खुशी से सेसिल को अपना लेती हैं। सेसिल और जेरिको अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं, सरहदों की रक्षा, बच्चे और मादाओं की हिफाजत। अब दोनों भाई थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं था। अब वक्त आ गया था दोनों भाइयों के पिता बनने का। दोनों ने अपनी अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने के लिए मादाओं के साथ मिलन किया। महीनों बाद मादाओं ने उनको पिता बनने का सुख दिया और बच्चों को पिता से मिलाया। इनमें से ज्यादा बच्चे सेसिल के ही थे। अब सेसिल के बच्चे भी सेसिल के साथ शैतानियां करते, जैसा कभी सेसिल अपने पिता के साथ करता था। जीवन सुकून से चल रहा था। फिर आता है वो मनहूस दिन जब इंसानों की लालची नज़र सेसिल पर पड़ती है। एक अमेरिकी शिकारी वाल्टर पाल्मर अफ्रीका आता है, जिसने टॉफी हंटिंग में अपनी पहचान बनाई थी। पाल्मर ने सेसिल को धोखे से पार्क की सीमा से बाहर ले जाने की योजना बनाई। उसने सेसिल को चारे का लालच दिया ताकि सेसिल सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आ जाए। सेसिल अपनी भूख के कारण उस चारे के पास गया और उस चाल में फंस गया। जैसे ही सेसिल पार्क की सीमाओं से बाहर पहुंचा, पाल्मर ने उस पर हमला किया। उसने एक तीर सेसिल पर मारा, जो सेसिल के शरीर को चीरता हुआ घुस गया। घायल सेसिल ने दर्द सहते हुए भी अपनी गरिमा नहीं खोई, लेकिन उसके कदम भारी पड़ने लगे। वह जंगल में घुटन और दर्द के बीच धीरे धीरे भटकता रहा, मानो जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। कई घंटों तक सेसिल
दर्द से तड़पता रहा। पाल्मर ने सेसिल की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे ढूंढ निकाला और उसे गोली मारकर सेसिल की जिंदगी की रोशनी बुझा दी। सेसिल की हत्या ने न सिर्फ एक जीवन को समाप्त कर दिया बल्कि पूरे विश्व में वन्य जीवन संरक्षण और ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ गहरा गुस्सा और शोक की लहर दौड़ा दी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सेसिल का नारा गूंजा और लाखों लोगों ने इस घटना को एक चेतावनी के रूप में लिया कि इंसानी लालच और स्वार्थ के आगे प्रकृति की अनमोल रचनाओं की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। इधर जेरिको इस बात से अनजान कि अब सेसिल इस दुनिया में नहीं रहा। कई दिनों तक वह सेसिल को पुकारता रहा। वह कई दिनों तक अपने भाई की तलाश में घूमता रहा, लेकिन वह नहीं मिला। जेरिको फिर से अकेला था, झुंड पर मंडराते खतरों के साथ। जेरिको को एहसास हो गया कि सेसिल अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने खुद को संभाला और एक मजबूत रक्षक की तरह अपने भाई की संतानों की हिफाजत करने लगा। वक्त बीतने लगा। जेरिको ने कुशलता से सेसिल के बच्चों की परवरिश की। आगे चलकर सेसिल के पोता पोतियों ने वहंगी के घास के मैदानों में जन्म लिया और सेसिल की तरह ही शाही राज किया और सेसिल की तरह ही शाही राज कर रहे हैं और सेसिल की विरासत को जिंदा रखा है। बस इतनी सी थी ये कहानी। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।